हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको रेसिमीकरण के बारे में एक्सप्लेन किया था। आइए देखते हैं नंबर 3, धारण क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया अथवा रूपांतरण। रासायनिक अभिक्रिया अथवा रूपांतरण के समय एक असम्मित केंद्र के आबंधों के त्रिविम विन्यास की अखंडता बने रहने को विन्यास का धारण कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जब रासायनिक अभिक्रिया या फिर रूपांतरण होता है उस समय जो आपका असम्मित केंद्र है उससे जुड़ा हुआ जो आबंध है वह जिस अक्ष में है, ठीक है, अभिक्रिया होने के बाद भी उसी अक्ष में पाया जाए, ठीक है, उसी अक्ष में स्थित हो, उसका त्रिविम विन्यास स्टेबल हो, इसी घटना को उसका धारण कहते हैं, अखंडता कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया अथवा रूपांतरण के समय एक असम्मित केंद्र के आबंधों की बंधों की त्रिविम विन्यास 3D स्ट्रक्चर की अखंडता बने रहने को विन्यास का धारण कहते हैं। ठीक है, सामान्यतः किसी अभिक्रिया के दौरान यदि त्रिविम केंद्र से आबंधित कोई बंध नहीं टूटता तो उत्पाद में त्रिविम केंद्र के चारों ओर समूहों का वही विन्यास, वही सामान्य विन्यास होगा जैसा कि अभिकारक में था, जैसा कि अभिक्रियक में था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यदि जो आपका असम्मित कार्बन परमाणु है उससे जुड़े हुए जो 4 समूह हैं वो अगर जिस जिस दिशा में हैं अभिक्रिया के बाद भी अगर उनका बंध न टूटे तो वह उसी दिशा में होंगे, अर्थात उनकी त्रिविम विन्यास बनी रहेगी। इसी को धारण या रिटेंशन कहते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया विन्यास के धारण के साथ संपन्न होती है। ऐसी अभिक्रिया जो है वह विन्यास धारण के साथ संपन्न होती है। इसका उदाहरण हम देखते हैं, आइए विचार करते हैं। -2 मेथिल ब्यूटेन 1 आल। ठीक है, इसकी अभिक्रिया जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करके कराया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यह आपका है, ठीक है, -2 मेथिल ब्यूटेन 1 आल। इसकी अभिक्रिया जो है कराई जा रही है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करके। ठीक है, तो बन रहा है आपका +1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन और जल। ठीक है, अब आइए ध्यान से देखिए इसको। यह आपका कार्बन है, इससे जुड़े हुए असम्मित कार्बन है, इससे जुड़े हुए चारों समूह अलग अलग हैं। इधर H जुड़ा हुआ है, इधर CH3 जुड़ा हुआ है, इधर CH2OH जुड़ा हुआ है, इधर CH2CH3 जुड़ा है। यह आपका असम्मित कार्बन है और इसके चारों बंध, ठीक है, हैं। ठीक है, अब जो अभिक्रिया जब होती है -2 मेथिल ब्यूटेन 1 आल की सांद्र HCl से गर्म करते हैं तो अभिक्रिया हो रही है, तो इन चारों बंधों में से कोई बंध नहीं टूट रहा है। ठीक है, यह आप देख रहे हैं कि CH2 और OH के बीच का जो बंध है वह यहाँ पे टूट रहा है। ठीक है, यह OH बंध टूट रहा है और H से मिलकर HOH बना रहा है और यहाँ पर Cl आके जो बंध टूट रहा है वहाँ पे Cl जुड़ जा रहा है, तो यह आपका कंपाउंड मिल रहा है। ठीक है, +1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं इस असम्मित कार्बन का चारों बंध सुरक्षित है, चारों बंध सुरक्षित है। तो यदि जो उत्पाद बन रहा है और जो अभिकारक बन रहा है इसमें असम्मित कार्बन का चारों बंध सुरक्षित होगा तो इसे को धारण कहते हैं, रिटेंशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात यह है, यह जो आपका अभिकारक है, ठीक है, और यह आपका उत्पाद है, इसका असम्मित केंद्र क्या है, समान है, किंतु इनमें एक डिफरेंस है। इसमें आप देख रहे हैं अभिकारक में माइनस है, अर्थात यह डी रूप है, और यह आपका देख रहे हैं जो उत्पाद बना है वह प्लस है। ठीक है, अर्थात यह यल रूप है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं यह माइनस मतलब यल रूप लियो रोटेटरी और प्लस में डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, तो यह आप देख रहे हो कि यह डी रूप है और यह एल रूप है। ठीक है, यह डिफरेंस हो गया है। ठीक है, केवल उसके धारण में कोई चेंज नहीं हुआ है, बंध में उसके 3D स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ है, केवल चेंज हुआ है प्रकाश के मोड़ने की दिशा में चेंज हुआ है। ठीक है, एक जो है आपका यल रूप था तो वह चेंज होके किसमें चेंज हो गया है, जब उत्पाद बना है तो वह डी रूप में चेंज हो गया है।
ठीक है। तो आपने देखा धारण के बारे में, धारण क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया अथवा रूपांतरण के समय एक असममित केंद्र के आबंधों की त्रिविम विन्यास की अखंडता बने रहने को विन्यास का धारण कहते हैं। सामान्यतः किसी अभिक्रिया के दौरान यदि त्रिविम केंद्र से आबंधित कोई बंध नहीं टूटता है तो उत्पाद में त्रिविम केंद्र के चारों ओर समूहों का वही विन्यास, वही सामान्य विन्यास होगा जैसा कि अभिकारक में था। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी आपने देखा कि सेम अभिकारक में जैसा विन्यास है उसी तरह उत्पाद में वैसा ही विन्यास है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया विन्यास के धारण के साथ संपन्न होती है, ऐसी अभिक्रिया जो है वह विन्यास धारण के साथ संपन्न होती है। उदाहरण आपने देखा कि -2 मेथिल ब्यूटेन 1 को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो +1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन प्राप्त होता है। यहाँ ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि अभिकारक और उत्पाद में असममित केंद्र समान है, असममित केंद्र समान है, किंतु उत्पाद में ध्रुवण गुणक का चिन्ह बदल गया है। उत्पाद में क्या है, यह माइनस था अभिकारक और उत्पाद में प्लस हो गया है। ठीक है, तो उत्पाद में ध्रुवण गुणक का चिन्ह बदल गया है क्योंकि दो भिन्न यौगिकों का विन्यास असममित केंद्र पर एक समान होने पर भी ध्रुवण गुणक भिन्न हो सकता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि दो भिन्न यौगिकों का विन्यास असममित केंद्र पर एक समान होने पर भी ध्रुवण गुणन भिन्न हो सकता है। एक माइनस हो सकता है, एक प्लस हो सकता है, एक यल हो सकता है, एक डी हो सकता है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। एक ठीक है दक्षिण ध्रुवण गुणक हो सकता है प्लस चिन्ह, जबकि दूसरा जो है वाम ध्रुवण गुणक हो सकता है माइनस चिन्ह वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका धारण रिटेंशन। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रतिलोमन, धारण और रेसिस्टिवीकरण के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।